guys, welcome to Shikha Tutorial. So today's our topic is forms of business organization. You can also say types of organization and parts of business organization. So let's start. So what are the forms of business organization? Before moving ahead, we have to learn that what is organization is basically. So आगे जाने से पहले देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है. As a common student, it is very important to know what are the forms and क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन. So first in English. So forms of organization में it is a financial institute which related to economical activity. हाँ सही सुन रहे आप, it is फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट. ये पैसे से रिलेटेड इंस्टीट्यूट होता है जो हेल्प करता है इकोनॉमी को डेवलप करने. It is an institute which are engaged in manufacturing processes and providing service to the society. सही सुना आपने. तो ये एक इंस्टीट्यूट है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हेल्प करता है और सोसाइटी को डेवलप करने में हेल्प करता है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस? अरे देखते तो है फॉर्म्स होते क्या है बिजनेस के. सो मूविंग फॉरवर्ड, देयर आर प्राइवेट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस. सो फर्स्ट वी टॉकिंग अबाउट प्राइवेट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस. तो पहले जानते हैं व्हाट आर द प्राइवेट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस. मतलब प्राइवेट फॉर्म्स होते क्या है. There are 5 types. कितने टाइप के होते? 5. Let's study. Sole trading concern, joint in the family firm, partnership firm, joint stock company, cooperative. First start with sole trading concern. क्या आपने कभी सुना sole trading concern? अरे नहीं सुना? अरे बहुत बार देखा है लेकिन आपको पता नहीं उसे कहते क्या है. ऐसे कैसे आपने जनरल स्टोर देखा है, छोटा किराना, उसे ही कहते हैं sole trading concern. So let's go ahead. So according to James L. Lundy, हमारे प्रोफेसर ने हमें कुछ हेल्प किया टू अंडरस्टैंड दिस मीनिंग, टू ग्रैब इट. सो according to James L. Lundy, the sole proprietorship is an informal type of business owned by one person. सही सुना आपने. तो ये बिजनेस एक पर्सन पूरा मैनेज एंड हैंडल करता है. आगे कुछ इसके एक्सपांड करने के लिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वन मैन बिजनेस, टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर वन पर्सन इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कैपिटल, बेयरिंग द रिस्क ऑफ एंटरप्राइजेस एंड मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. तो सही सुना आपने. इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वन पर्सन इज सोली मतलब पूरे बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो पैसे भरने के लिए हो, चाहे वो रिस्क बेस करने के लिए हो, चाहे वो प्रॉफिट अर्निंग या मैनेजमेंट स्किल हैंडल करने के लिए हो. सो इन दिस फॉर्म let's go for the second organization, business type of organization, that is joint in the family firm, or you can also say joint in the family business. So ये joint in the family business मतलब ये business family to family conduct होता है. तो understand more we have to see the definitions. Okay, the joint in the family business conduct by inherited by the Hindu law. Thus is called joint in the family firm. Thus in the joint in the family firm, business is passed on from one generation to another. तो सही सुना आपने. इस बिजनेस में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को बिजनेस पास ऑन होता है. The main important topic for fill-ups and adjective type, please listen carefully. The main head of कर्ता, the head of the family is known as कर्ता. जो हेड है फैमिली का, जो बिग मेंबर होगा फैमिली का, वो हेड होगा, उसे कहते हैं कर्ता. एंड अदर मेंबर्स आर आल्सो कॉल्ड एज कोपार्टनर. और बाकी के जो मेंबर रहते हैं वो उसे कहते हैं कोपार्टनर. द कर्ता इज मेन हेड एंड मैनेजर ऑफ द बिजनेस. ऑल डिसीजन इज टेकन बाय द कर्ता ओनली. सो इन दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द कर्ता इज मेन. The कर्ता has allowed to take any decision in this form of business. कर्ता किसी भी कौन सा भी डिसीजन ले सकता है विदाउट कंसर्न विद को-पार्टनर, विदाउट को-पार्टनर से पूछ के. More important term in this concept, joint in the family business, there is one term liability. आपने सुना है liability? नहीं सुना तो let's explain me what is liability. The liability means debt taken by the कर्ता. जो भी कर्ता ने कर्ज लिया है जो बिजनेस कंडक्ट करने के लिए, तो उसमें क्या होता है लायबिलिटी मीन्स देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पर्सनल प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी. अगर वो डेट को प्रॉपरली पेड नहीं कर सकता तो वो अपनी प्राइवेट बिजनेस प्रॉपर्टी के अलावा प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बेच सकता है. सो द कर्ता हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब उसकी लायबिलिटी कंट्रोल में नहीं रहती. लेकिन को-पार्टनर हु आर द member of the company or the business, they have limited liability because all the decision on all the financial decision has taken by the कर्ता. मतलब जो भी फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं वो कर्ता लेते हैं, तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है और बाकी सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है और बाकी सबकी लायबिलिटी लिमिटेड है. थर्ड सेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज पार्टनरशिप फर्म. एज नेम इंडिकेट इज पार्टनरशिप फर्म. देन थर्ड इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? पार्टनरशिप फर्म. तो इसका नाम सुन के हमको पता चल रहा है कि इसमें 2-4 जन इन्वॉल्व है. तो लेट्स सी विद डेफिनेशन. द पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड इन बाय ऑल एंड एनी वन ऑफ देम एक्टिव फॉर ऑल. सही सुन रहे हैं आप. द पार्टनरशिप
पार्टनरशिप में मतलब जो मेंबर एग्री हुए हैं डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर प्रॉपर्ली, मतलब इक्वली शेयर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्री हुए, उन्हें पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। मतलब 2 से ज़्यादा जन आके एक साथ काम करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जेक्टिव क्वेश्चन पार्टनरशिप। फॉर फॉर्मिंग पार्टनरशिप वी हैव टू डन कॉन्ट्रैक्ट। सही सुना आपने कि पार्टनरशिप बिजनेस ऑपरेट करने के लिए हमें पहले कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। दैट इज नॉट कंपलसरी बट दैट इज कंपलसरी इन महाराष्ट्र। अदर कंट्रीज में कंपलसरी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है। मिनिमम 2 persons आर रिक्वायर्ड फॉर पार्टनरशिप। सही सुना आपने, मिनिमम 2 पर्सन लगते हैं पार्टनरशिप करने के लिए। 10 फॉर बैंकिंग सेक्टर एंड 20 फॉर अनदर बैंकिंग सेक्टर। 10 फॉर बैंकिंग सेक्टर, मतलब बैंकिंग सेक्टर में अगर पार्टनरशिप करनी होगी तो हमको 10 मेंबर चाहिए, और अगर दूसरे सेक्टर में मतलब केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, देन मोर वी वांट 20 पार्टनर्स इन दैट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। हाँ, नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपने सुना है कोऑपरेटिव सोसाइटी? अरे अपने सोसाइटी में ही होता है, लेकिन आपने कभी सुना ही होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी में बेसिकली क्या होता है, हम लार्ज अमाउंट में किसी से गुड परचेस करते हैं टू वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, मतलब उससे हमें पैसे कम देने पड़ते हैं to purchase that good that is beneficial to our society. Let's get this explained with definition. Cooperative society is a society which has its objective for the promotion of economical interests of its member and with accordance of cooperative principle. मतलब ये कुछ अंडर प्रिंसिपल के अंडर काम। To form the cooperative society we want minimum 10% and maximum unlimited। हाँ, सही सुन रहे हैं। अगर हमको कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करना है तो मिनिमम हमको 10 मेंबर चाहिए और मैक्सिमम अनलिमिटेड। और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एक्ट है। वॉलंटरी एक्ट मतलब हम खुद के मन से कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई हमें फोर्स करे तो हम करेंगे। नो, कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर हमको इन्वेस्ट करना है और उसका पार्ट बनना है तो हमको खुद को पार्टिसिपेट करना होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट अवर जॉइंट स्टॉक कंपनी। आपने सुना है जॉइंट स्टॉक कंपनी? अरे सुना तो है, एमएनसी को जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं एज अ प्रोफेशनल टर्म। व्हाट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी? आपको भी सवाल आ रहा है जॉइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है? ये बड़ी बड़ी एमएनसीज होती है जो प्रोडक्शन करती है टू प्रोवाइड टू एंड यूजर। प्रॉपर सुन रहे हैं आप, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करती है, जो हमें गुड्स मिलते हैं। सो चेक विथ definition. What is joint stock company? Joint stock company is incorporated voluntary association which act as an artificial person created by law having common perpetual succession। सही सुना आपने। तो joint stock company से corporated मतलब रजिस्टर्ड की हुई कंपनी है जो एक्ट करती है एज आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन में जो हम आंखों से देख नहीं सकते लेकिन उसकी सर्विसेज हमें मिल सकती है। हाँ, नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन, मतलब वो कंटिन्यू लॉन्ग लास्टिंग चलती रहेगी। जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर दैट मेंबरशिप्स आर डिफरेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर एंड फॉर पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर will require minimum 2 persons and maximum 50, that is limit only. Minimum 2, maximum 50 persons, and for public sector we require minimum 7 and maximum unlimited. After watching this video, guys, I know you are cleared the all terms. What is organization and what are the forms of organization? तो आपको मैं ऐसे थोड़ी जाने दूंगी। Let's solve some questions. Let's start with the question. Don't fear, guys. This is very easy question. What I teach you, that is conceptual theory. You can give answer in comment. First question: how much person we require to conduct a sole trading concern? Second question is how much member we require to conduct a partnership in banking sector? Third question: the head of joint Hindu family called as? Question: minimum person we required to form a cooperative society. Last question: the minimum and maximum member of public sector of joint stock company. So student, I hope you get very much knowledge after seeing this video, and question try to attempt, and that is very beneficial for your future. Guys, if you like this video, then press like button and subscribe to my channel for more updates. If you have any query about this concept, you can add me comment and I can make separately video for your demand also. For I know there are sole trading concern and 3 parts are there: married, demarried and features. So you can add me comment if you want, then I can make on that also. Thank you.